क्योंटो सम्मेलन कब हुआ? क्योंटो सम्मेलन कब हुआ? राइट आंसर है 1997 में। 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है, यह आपको बताना है। राइट आंसर है मस्तिष्क। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? राइट आंसर है उदर, जिसको आप पेट के नाम से भी जानते हैं। क्योंटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CO2 को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना क्योंटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया रीटर ने। रीटर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? राइट आंसर है जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? 2004 में। 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में।
संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? राइट आंसर है सीओ। सीओ। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? राइट आंसर है कवक और जीवाणु। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। राइट आंसर है सीधा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधी होती है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? जैव विघटित प्रदूषक क्या है? वाहित मल। वाहित मल। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा। वायु प्रदूषक किससे प्रभावित करता है? वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर है रक्त को। रक्त को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर है 1757 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बक्सर का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर है 1764 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है बिरसा मुंडा से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है 1526 में। इसके अलावा
पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर है 1922 में। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? राइट आंसर है 1939 से 45 तक। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? राइट आंसर है 1942 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? '58 ईसा पूर्व में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? राइट आंसर है 1789 में। कोलकाता मद्रास मुंबई में कोर्ट किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर है 1922 में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है 1761 में। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1556 में और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स।
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के समय में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1917 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति और 1911 में चीन की क्रांति। इसके अलावा आपको याद रखना है 1911 में चीन की क्रांति और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? राइट आंसर है 1914 से 18 तक। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? राइट आंसर है बिरसा मुंडा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। चीन की क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर है 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है 1906 में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर है 1556 में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के समय। शक संवत कब शुरू किया गया था? 78 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। मोपला आंदोलन 1921 में कहां पर हुआ था? राइट आंसर है मालाबार में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा होता है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? जो पृथ्वी मिसाइल है इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 1988 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य है इसका हृदय, जो हमारा दिल होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको याद रखना है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वदाता रक्त समूह किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से नाग मिसाइल को जाना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त है इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो तानसेन सम्मान है ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। जो तानसेन सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न मिला था प्रथम भारतीय महिला को, वो थी इंदिरा गांधी जी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है आपको याद रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे
को रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। हमारा राइट आंसर होगा बी, 46 इसकी संख्या होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो यह है पृथ्वी, जो भारत की प्रथम मिसाइल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य है इसका रक्तचाप है, जो जिसको हम बीपी के नाम से भी जाते हैं, ये होता है 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, जिनको प्रथम ग्रैमी पुरस्कार मिला था। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। वो होता है सर्वदाता। वो होता है सर्वदाता, ये भी आपको याद रखना है। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी है ये शरीर में पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या है 20। ये होते हैं 20 संख्या में। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ वार करती है? जो अस्त्र मिसाइल है ये वार करती है हवा से हवा में। हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है लास्ट में पद्मश्री। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। लैंडस्टीनर एवं वीनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जो आकाश मिसाइल है ये वार करती है जमीन से हवा में। आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जमीन से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बोरलोग पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया था
जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो संगीत का क्षेत्र है उसमें सबसे उच्चतम पुरस्कार है, ये है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा है आपको याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। संवैक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? संवैक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन, जिसको आप प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम मिलता है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? जो हमारा रक्तचाप होता है जिसको हम बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, वो सफिग्नो मैनोमीटर के नाम से एक यंत्र आता है, उसके द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो हमारी बॉडी होती है इसका टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। इसका राइट आंसर होगा, तीनों ही सही है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ तक वार करती है? जो अग्नि मिसाइल है ये वार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं APJ अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, नई दिल्ली के अंदर है। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से वैसे तो रितु करीदल जानी जाती है, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? जो मदर टेरेसा थी इनको भारत रत्न दिया गया था 1980 में, 1980 में।